हाय स्टूडेंट, मैं सरार सा खान, क्लास 11 सेमेस्टर 2 लेसन 2 पार्ट 2। चैप्टर का नाम है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। जो ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2 में। इससे पहले मैंने लेसन 2 का ही पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड कर दिया था। इससे पहले आप लोग जाके उसे देख लें या उसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद है यहाँ लेसन 2 का ही पार्ट 2 जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करके है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है। तो ये है इंग्लिश वर्जन के लिए इंग्लिश वाला देख लेना है और हिंदी वर्जन के लिए हिंदी वाला देख लेना है। तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रवाद एक साझा पहचान बनाकर एकता को बढ़ावा देता है जो समान संस्कृति, इतिहास और मूल्यों पर आधारित होती है। यह क्षेत्रीय, जातीय या भाषाई विभाजनों को कम करने में मदद करता है और लोगों को राष्ट्र के कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह साझा भावना राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि राष्ट्रवाद राजनीतिक संप्रभुता और आत्मनिर्णय को कैसे प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर है ये वाला सेकेंड नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह से दिया है क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर है, राष्ट्रवाद लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता और आत्मशासन की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है। यह अक्सर स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित करता है जहां देश विदेशी शासन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत की ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता, राष्ट्रवादी अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में राष्ट्रवाद के क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर होगा, राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरता और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। राष्ट्रवादी नीतियाँ अक्सर घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और विदेशी व्यापार पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक परिवर्तन की ओर ले जाती है, जैसा कि युद्धोत्तर जापान और दक्षिण कोरिया में देखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक संरक्षण में कैसे मदद करता है, समझाइए। तो इसका आंसर को दिया है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है। यह लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने और वैश्वीकरण से उत्पन्न सांस्कृतिक एकरूपता का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए कई देश अपनी मातृभाषा की रक्षा शिक्षा और मीडिया नीतियों के माध्यम से करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद सामूहिक शक्तिकरण और राष्ट्रीय गर्व को कैसे बढ़ाता है।
आंसर होगा राष्ट्रवाद राष्ट्र की प्रति गर्व और निष्ठा की भावना उत्पन्न करता है, जिससे नागरिकों को राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है और व्यक्तियों को देश की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान का निर्माण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या है? आंसर होगा यहाँ पर कि राष्ट्रवाद बहिष्कारी हो सकता है, जो एक प्रमुख जाति, सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को बढ़ावा देकर अल्पसंख्यक समूह को हासिल पर धकेल देता है। यह अक्सर भेदभाव, सामाजिक तनाव और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की ओर ले जाता है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय ढांचे में बाहरी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का कारण कैसे बन सकता है? तो आंसर होगा यहाँ पर जब राष्ट्रवाद आक्रामक होता है तो यह क्षेत्र विस्तार और सैन्यवाद को प्रेरित कर सकता है, जिससे युद्ध और संघर्ष पैदा होते हैं। देश अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक शांति में से अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे कि विश्व युद्ध में देखा गया, जहां राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं और सैन्य टकरावों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के राष्ट्रवाद के संदर्भ में आर्थिक अलगाववाद क्या है? आंसर होगा इसका यहाँ पर कि आर्थिक अलगाववाद एक राष्ट्रवादी नीति को संदर्भित करता है, जहाँ एक देश आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेशों पर निर्भरता को कम करता है, जबकि यह घरेलू उद्योगों का समर्थन कर सकता है या अक्सर आर्थिक ठहराव की ओर ले जाता है और वैश्विक बाजारों और नवाचारों तक पहुंच को सीमित करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा में कैसे योगदान देता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया, राष्ट्रवाद नागरिकों को बाहरी खतरों से अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और संघर्ष के समय एकता को बढ़ावा देता है। यह मजबूत सैन्य बलों के विकास को प्रोत्साहित करता है और कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करता है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, राष्ट्रवाद राष्ट्र निर्माण को कैसे बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर यहाँ पर ही है हिंदी वर्जन का, राष्ट्रवाद लोगों को आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और आधुनिकीकरण जैसे सामान्य लक्ष्यों के इर्द गिर्द एकजुट करके राष्ट्रीय निर्माण को बढ़ावा देता है। यह मजबूत राज्य संस्थानों और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण को बढ़ावा देता है, जैसा कि जापान जैसे देशों में देखा गया, जहाँ राष्ट्रवाद में मीजी पुनर्स्थापन के दौरान इसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्वीकरण की दुनिया में राष्ट्रवाद के क्या नुकसान हैं? तो इसका आंसर है, राष्ट्रवाद वैश्विक सहयोग और एकीकरण को बाधित कर सकता है या संरक्षणवादी नीतियों को जन्म दे सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग में कमी आ सकती है। अत्यधिक राष्ट्रवाद अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है, जिससे विचारों, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक अनुभवों का आदान प्रदान सीमित हो जाता है और विकास धीमा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, अधिनायकवाद में कैसे योगदान दे सकता है, समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पर है, राष्ट्रवाद का उपयोग अधिनायकवादी नेता राष्ट्रीय गौरव और बाहरी खतरों के भय को बढ़ावा देकर सत्ता को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता पर जोर देकर वे सहमति को दबा सकते हैं और नियंत्रण के केंद्रीकरण को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है? आंसर होगा यहाँ पर, राष्ट्रवाद एक सामान्य भाषा, परंपरा और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। हालांकि यह राष्ट्र के भीतर अन्य संस्कृतियों को बाहर करने का कारण बन सकता है, जिससे प्रमुख संस्कृति और अल्पसंख्यक समूह के बीच तनाव पैदा हो सकता है।
14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के आर्थिक नुकसान क्या है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रवाद नीतियाँ जैसे संरक्षणवादी वाद और विदेशी निवेशों में कमी आर्थिक विकास को बाधित कर सकती है। देश विदेशी नवाचारों और तकनीकी प्रगति से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा अलगाववादी नीतियाँ व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती है और वस्तुओं की उपलब्धता कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद देशभक्ति को कैसे बढ़ावा देता है? आंसर, राष्ट्रवाद व्यक्तियों को अपने देश से प्रेम करने और उसकी सेवा करने के लिए प्रेरित करके देशभक्ति को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय प्रतीकों, उपलब्धियों और इतिहास पर गर्व की भावना उत्पन्न करता है, जिससे नागरिकों को कठिन परिश्रम और निष्ठा के माध्यम से अपने देश की सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है? तो इसका आंसर यहाँ पे, राष्ट्रवाद ने औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों में विदेशी शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने एक साझा पहचान और उद्देश्य प्रदान किया, जिससे उपनिवेशित जनसंख्या को स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जैसा कि भारत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? आंसर होगा, राष्ट्रवाद वैश्विक सहयोग पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावग्रस्त कर सकता है। आक्रामक राष्ट्रवाद सीमाओं, व्यापार नीतियों और कूटनीति मुद्दों पर संघर्ष पैदा कर सकता है, क्योंकि देश पारस्परिक लाभों की तुलना में अपनी संप्रभुता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और मूल्यों के संरक्षण और प्रचार पर जोर देता है। यह सांस्कृतिक गर्व के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना चाहता है, अक्सर भाषा संरक्षण, साहित्य और कला के माध्यम से। 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के अंत के बीच संबंध को समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया, राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद के अंत के पीछे प्रेरक शक्ति थी, क्योंकि इसने उपनिवेशित लोगों को आत्मनिर्णय और साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया। इसने एक एकीकृत विचारधारा प्रदान की, जिसने प्रतिरोध आंदोलनों को संगठित करने में मदद की, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में उपनिवेशवाद का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक राष्ट्रवाद लोकतंत्र के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है? आंसर होगा, अत्यधिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता के नाम पर राजनीतिक विपक्ष और व्यक्तिगत अधिकारों को दबाकर अधिनायकवाद की ओर ले जा सकता है, और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है, समानता को बढ़ावा देकर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करके, जिससे अक्सर कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 5-6 नंबर क्वेश्चन का होगा। तो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है और यह किसी व्यक्ति की पहचान की भावना में कैसे योगदान करती है? तो इसका आंसर ये वाला है। अगर इसको रीडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे अच्छा से याद कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई राष्ट्रीयता की परिभाषाओं को समझाइए और उनके निहितार्थ बताइए। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें और ये राष्ट्र निर्माण में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इसका आंसर ये वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के रास्ते में मुख्य समस्याएं क्या है और ये राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर ये वाला है।
यहाँ से यहाँ तक है 5 नंबर क्वेश्चन। तो वे उपाय पहचाने और समझाए जिन्हें राष्ट्रीयता में बाधाओं को दूर करने के लिए उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत देशभक्ति से कैसे भिन्न है, उनके संबंध पर चर्चा करें। तो इसका आंसर ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर ये है। 8 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीयता के सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास की जांच करें और इसका आधुनिक राष्ट्र राज्यों पर प्रभाव बताएं। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने में बहुराष्ट्रीय राज्यों को किस प्रकार की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है एक विविध समाज में मजबूत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए कौन से रणनीतियां लागू की जा सकती है। तो इसका आंसर ये हो गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। आई जो है इंग्लिश वर्जन है उसके लिए है ये वाला। 2 नंबर क्वेश्चन आत्मनिर्धारण के अधिकार का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। तो ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, तो इसका आंसर ये वाला है। मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड नंबर क्वेश्चन आत्मनिर्धारण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। इसका आंसर ये वाला है, तर्क दिया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ तक इंग्लिश वर्जन का है ये। 4 नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्धारण के खिलाफ क्या तर्क है। तो इसका आंसर हो गया ये। फाइव नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्धारण के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उसके प्रभाव पर चर्चा करें। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश वर्जन के लिए। क्वेश्चन था ये डिस्कस टाइगोर्स क्रिटिक ऑफ द नैरो नेशनलिज्म एंड हिज विजन ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो इसका आंसर यहाँ पर ही दिया है ये वाला, इसका आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म एज ए डिस्ट्रैक्टिव फ्रॉम द नेशनलिज्म ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इसका आंसर हो गया ये वाला इंग्लिश वर्जन का। हिंदी यानी फासीवाद के विनाशकारी राष्ट्रवाद के रूप में समाज और राजनीति पर अपने प्रमुख सिद्धांत के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर हो गया ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये है, इसका आंसर हो गया ये। आज के लिए वीडियो जो है 2 लेसन पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है ये ख़त्म हो गया। इसे आप लोग अच्छा से याद कर ले या नोट्स कर ले या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, आज के लिए वीडियो यहीं तक।